आज हर भारतीय के लिए एक दुख भरा दिन है। भारत की शान, भारत के बेटे, भारत की जान, रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हर किसी की आंखें नम हैं। इस वक्त हर एक भारतीय रो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा लेजेंड हमें छोड़कर जा चुका है। टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, टाटा भारत के लोगों के दिलों की जान है। तो आज इसी न्यूज़ रूम में टाटा के लिए एक लाइन हर कोई बताएगा। जानते हैं क्या है वो एक लाइन जो सिर्फ टाटा को डेडिकेटेड है। देखिए, रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनको जिनके जाने का गम तो सभी को रहेगा, क्योंकि भले वो बिजनेस जगत से हो, लेकिन वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय उद्योगपति थे। मतलब उन्होंने जो भी किया, बिजनेस का उनका जो स्टाइल था करने का, उसमें भारतीयता भरी पड़ी थी। उन्होंने ना केवल सिर्फ अपनी मेहनत से इस मुकाम को छुआ, बल्कि उन्होंने जो भी धन अर्जन किया, जो भी उन्होंने संपत्ति अर्जित की, उनको गरीबों में भी बांटा, और वो तमाम समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहते थे। ये उनकी सबसे अच्छी बात थी, और यही वजह रही कि उनको कई अवार्ड भी मिले, चाहे पद्म विभूषण हो या पद्मश्री हो या बाकी दूसरे जो भी अवार्ड मिले। तो मुझे लगता है कि वो केवल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक समाज सेवी भी थे, और असल मायने में समाज सेवी थे, सिर्फ कहने के लिए नहीं थे। इसलिए मैं उनको याद करना चाहूँगा। टाटा का मतलब भरोसा। रतन टाटा ने जो कुछ भारत के लिए किया है, वो एक ऐसा भरोसा था जो कभी नहीं टूट सकता है और हमेशा बरकरार रहेगा। रतन टाटा एक कारोबारी के साथ एक परोपकारी थे, सच्चे देशभक्त थे, इंसानियत की अनोखी मिसाल थे। रतन टाटा मतलब रत्नों में एक बहुमूल्य वो रत्न जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो ऐसा रत्न जो हमेशा याद रहेगा। आज देश जो है, पूरा देश रो रहा है कि हमने एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहुत बड़ा गरीबों का मसीहा खो दिया है। टाटा जी के लिए एक लाइन की मतलब पूरे देश गम में है कि इतने दिग्गज हमने खोए हैं, जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इतने अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने। और बस यही कि बहुत दुख हो रहा है कि वो उनका निधन हो गया है। रतन टाटा से बेटर कोई इंसान अगर हो, मुझे तो ये नहीं पता, क्योंकि रतन टाटा बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशंस थे और उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो चैरिटी थी वो भी रतन टाटा करते थे, तो वो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन थे। मेरे लिए भी वो इंस्पिरेशन है। इट्स लाइक अ पर्सनल लॉस। मतलब हम लोग उनको एडमायर करते थे, एक रोल मॉडल रहे हैं वो सबके लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई खास कोई अपना गया है, तो विल मिस ऑलवेज। एक देश के बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल थे और उन्होंने बहुत जगह चैरिटी भी की हुई थी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो युवाओं को बहुत प्रेरित करते थे, यंग एज को एंटरप्रेन्योरशिप में, और उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करते थे। तो मैं कहूँगा ये देश के लिए काफ़ी बड़ा लॉस है। थैंक यू। देखिए, टाटा जैसे देश में कोई उद्योगपति नहीं मिलेगा जो एक समाज सेवी और देशभक्त। अगर रतन टाटा जी के लिए कहा जाए तो उनके जो शब्दों से उनकी महत्वता को बयान करना बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि वो पद्म विभूषण थे, और उन्होंने जो देश के लिए किया, उनकी जो उपलब्धियां था वो अनमोल है। अनमोल रत्न उनको कहा जाता है। एक देश ने अनमोल रत्न खो दिया, जो कि बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक जताया है। ये सुन के बहुत बुरा लगा कि ऐसा कुछ हुआ। अब ये तो पता नहीं है कि उनकी पोजीशन कोई ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। हमारी पूरी कोशिश, हम तो उम्मीद यही रखेंगे कि जो भी उनके जगह पे आए वो उनकी तरह ही काम करे और वैसे ही हो उनकी तरह। बाकी ये सुन के दुख तो हमें बहुत ज़्यादा हुआ उनके लिए।